हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मल्टीपल जीएसटी रेट वाले परचेज इनवॉइस की एंट्री टैली प्राइम में 3.01 में हम किस तरह से करते हैं। मल्टीपल जीएसटी रेट वाले परचेज इनवाइस यानी एक परचेज इनवाइस पे अलग अलग जीएसटी रेट का अगर आइटम है। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कोई आपके पास परचेज इनवाइस है, उस पे कुछ आइटम आपके 18% का है, कुछ आइटम आपके 12% का है और कुछ आइटम आपके 28% का है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मेरे पास एक इनवाइस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 आइटम है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। तीनों का HSN कोड अलग है और तीनों का जो जीएसटी रेट है वो भी अलग है। एक आइटम नंबर 1 का 18%, दूसरे का 12% और तीसरे का जो है जीएसटी रेट है वो 28% है। तो ये जो इनवाइस हुआ ये मल्टीपल जीएसटी रेट वाले इनवाइस हुआ है, यानी एक ही बिल पे अलग अलग जीएसटी रेट का आइटम का इनवाइस बना हुआ है। तो इसकी एंट्री हम टैली में किस तरह से करेंगे ताकि जब आप लेजर क्रिएट करें या जब आप एंट्री करें तो जो टैक्स है बिल्कुल ऑटोमेटिक करेक्ट कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर ले। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी लेजर बनाते टाइम कौन सी आपको सावधानी बरतनी है वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दे चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हमें परचेज वाउचर ओपन करेंगे। परचेज वाउचर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अपना डेट सिलेक्ट करेंगे और इनवाइस नंबर डालेंगे। तो हमारी जो डेट है वो 16/10/2023 है। इनवाइस नंबर जो है 1 है। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे लेजर पार्टी का क्रिएट करेंगे, अनिल ट्रेडर्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए लेजर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे Alt C प्रेस करना है। कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए Alt C का प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। ठीक है, मान लीजिए मेरा अनिल ट्रेडर्स के नाम से बना, मैं एडिट करके आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको भरना है। यहाँ पे सबसे पहले हमारी अनिल ट्रेडर्स पार्टी का नाम हो गया। अंडर में आपको यहाँ पे डेटर्स डाला, लेकिन आपको यहाँ पे संडे डेटर्स क्रेडिटर्स डालना है क्योंकि जिस भी पार्टी से हम परचेज करते हैं वो हमारे लिए संडे क्रेडिटर्स होता है। डेबिटर्स होता है जिसको हम सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अनिल ट्रेडर्स अंडर में संडे क्रेडिटर्स। उसके बाद जो अनिल ट्रेडर्स का बिल पे जो भी एड्रेस डिटेल होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो डालेंगे। स्टेट, कंट्री, पिन कोड ये सारे डालने के बाद यहाँ पे अनिल ट्रेडर्स का जो जीएसटी नंबर होगा वो जीएसटी नंबर हम डाल के इसको सिंपली सेव कर देंगे। और ये जीएसटी नंबर आपके इनवाइस पे मिलेगा। जिस पार्टी से आपको इनवाइस आता है उसके इनवाइस पे उसका जीएसटी नंबर मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पे हम परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको Alt C प्रेस करना है, लेकिन मेरे पास बना हुआ है। मैं एक बार इसको एडिट करके आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ आपको सावधानी यहाँ पे बरतना है। सबसे पहले हम परचेज गुड्स करेंगे। यहाँ पे आप परचेज अकाउंट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद अंडर में इसको डालना है परचेज अकाउंट और यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबिलिटी में जो है इसको आपको अप्लीकेबल रखना है। एक चीज़ ध्यान देना है आपको, जब भी आप मल्टीपल जीएसटी रेट वाले परचेज इनवाइस की एंट्री आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जब HSN कोड जो यहाँ पे पूछता है ना, HSN कोड, HSN डिटेल्स, यहाँ पे आपको एज पर मल्टीपल ग्रुप रखना है। अगर आप मल्टीपल जीएसटी रेट वाले इनवाइस की एंट्री करते हो तो नहीं, अगर आपके पास एक ही आइटम है, एक ही आइटम का आप परचेज करते हैं, उसका HSN कोड एक ही है और जीएसटी रेट भी एक ही होता है, तो उस केस में आप परचेज अकाउंट जब लेजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप HSN कोड डाल सकते हैं और उसका जीएसटी रेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसको डालने के लिए आपको क्या करना होगा, HSN डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे। उसके बाद HSN कोड जो होगा वो डालेंगे और जीएसटी रेट डिटेल्स में आपको स्पेसिफाई ईयर और यहाँ पे जीएसटी रेट डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें मल्टीपल जीएसटी रेट वाली इनवाइस की एंट्री करना है, इसलिए पे एज पर कंपनी एंड ग्रुप दोनों में रखेंगे। यहाँ पे किसी तरह का HSN कोड किसी तरह का कोई जीएसटी रेट नहीं डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है जब भी आप मल्टीपल जीएसटी रेट वाले परचेज इनवाइस की एंट्री करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आइटम का लेजर क्रिएट करेंगे। तो आइटम का लेजर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली Alt C प्रेस करना है। मेरे पास लेजर बना हुआ है पहले से, मैं एक बार एडिट करके आपको बता देता हूँ क्या चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले हम आइटम का नाम लिखेंगे। उसके बाद यूनिट में, पीस में है, बॉक्स में है, कैसे उसकी यूनिट यहाँ पर डालेंगे। तो मान लीजिए हमारे आइटम नंबर 1 है, पीसेस में है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी अप्लीकेबल रखेंगे और HSN डिटेल्स शेयर में यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर डालना है और यहाँ पे HSN कोड डालना है। ठीक है, अगर मल्टीपल जीएसटी रेट वाले
परचेज इनवाइस की एंट्री आप कर रहे हैं, तो उस केस में आपको परचेज अकाउंट का जो लेजर होगा वहाँ पे आपको ना तो HSN कोड डालना है, ना ही आपको GST रेट डालना है। आपको HSN कोड और GST रेट कहाँ पर डालना है, जब आइटम का लेजर क्रिएट करेंगे उस टाइम आपको HSN कोड और GST रेट उसका आपको डालना होगा। ठीक है, यहाँ से हमने HSN कोड उठा लिया और GST रेट जो है इस पर 18% ये भी यहाँ पे हमने डाल दिया। डालने के बाद इसको सिंपली हमने सेव कर दिया और उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी उठा लिया। आइटम नंबर 1 का क्वांटिटी कितने हैं, 1 पीस हमने यहाँ पे डाल दिया। जो रेट है इसका 250 रुपये पर पीस, हमने 250 रुपये डाल के इसको आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद आइटम नंबर 2 का लेजर क्रिएट करेंगे सेम उसी तरह जैसे आइटम नंबर 1 के किए। तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपको आइटम का नाम डालना है। तो यहाँ पे ऊपर आइटम का नाम डालेंगे और उसके बाद अंडर में यहाँ पे प्राइमरी रखना है। यूनिट में आपको जो आपकी आइटम है, पीस में है, केजी में है, लीटर में है, वो चीज़ आपको डालना होता है यूनिट में। ठीक है, GST अप्लीकेबिलिटी में अप्लीकेबल रखना है। HSN डिटेल्स में आपको स्पेसिफाइड डिटेल शेयर और GST HSN कोड डालना है। उसके बाद GST रेट में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर और GST रेट डाल के इसको सिंपली सेव करना है। उसके बाद आपको क्वांटिटी डालना है, रेट जो होगा बिल पे वो रेट डाल के इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह तीसरे आइटम का भी लेजर आपको क्रिएट करना होगा। तो तीसरे आइटम का भी लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट सी का प्रयोग करना होगा। ऑल्ट सी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। कहीं भी कोई भी लेजर मास्टर या आइटम का लेजर क्रिएट करना हो, ऑल्ट सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑल्ट सी हमने किया, लेजर क्रिएशन का ये बॉक्स खुल गया। यहाँ पे आपको आइटम नंबर डालना है, अंडर में प्राइमरी, यूनिट में पीसेज, उसके बाद GST अप्लीकेबल करना है। उसके बाद HSN डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर, HSN को डाला, GST रेट में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर और GST रेट जो 28% है वो डाल दिया। ठीक है, तीसरे आइटम भी हमारा यहाँ पे लेजर क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इसका जो रेट है वो रेट डालेंगे। वो सारे डिटेल अपने बिल से एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो GST है, GST जो लेजर है उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो इस बिल पे हमारे CGST और SGST लगाए, क्योंकि हमारे जो ये नील ट्रेडर्स जो पार्टी है ये लोकल पार्टी है। तो जो भी लोकल परचेज होता है उस पर CGST और SGST लगा होता है। जो इंटर स्टेट परचेज होता है उस पर IGST लगा होता है। यहाँ पर टैक्स के लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट सी करना है। सबसे पहले हमने CGST डाला, उसके बाद अंडर में हमने यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाला। ठीक है, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST डालना है और टैक्स टाइप में आपको CGST डाल के इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारा इस टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है उस पर हमारा CGST जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अगला जो है SGST का हम लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे देखेंगे बिल पे SGST लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी दोबारा प्रेस करेंगे। ठीक है, लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। अगर आपके SGST का लेजर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे आपका इस तरह का लेजर क्रिएशन का बॉक्स खुलेगा। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटीज में GST डालेंगे और टैक्स टाइप में आपको CGST एंड यूटिलिटीज डालना है। यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन में किसी तरह का कोई परसेंटेज नहीं डालना है। ये भी ध्यान देना है आपको कि जब भी आप CGST, SGST या IGST का लेजर आप क्रिएट करें, अगर मल्टीपल GST रेट वाले आइटम का इनवाइस बनाते हैं तो उस टाइम परसेंटेज में आपको टैक्स की जो लेजर बनाएंगे उसमें परसेंटेज में आपको किसी तरह का कोई परसेंटेज नहीं डालना है। आपको अगर परसेंटेज एक ही जगह डालना है मल्टीपल GST रेट वाले में, जब आइटम का जब लेजर क्रिएट करेंगे उस टाइम ही आपको GST रेट और HSN कोड डालना है। अदरवाइज आपको कहीं भी GST रेट नहीं डालना है, ना तो आपको CGST के लेजर में, ना तो आपको SGST के लेजर में, और ना तो आपको परचेज की जो लेजर बनाएंगे उसमें। ओनली आपको आइटम का जब लेजर क्रिएट करेंगे उसमें आपको HSN कोड और GST रेट डालना है, जब मल्टीपल GST वाले परचेज इनवाइस की एंट्री टैली में करते हो। तो ये था इस वीडियो में। आप लोग को आई होप कि क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।